आज हम बात करेंगे कि आपको कोई समस्या होती है और उस समस्या को लेकर के आप कोर्ट जाते हैं और वह समस्या आपके अधिकार के हनन से हो सकती है या आपको उससे घाटा हो सकता है। उस वजह से या लाभ होने की चांसेस थे, लाभ नहीं हुआ। उस वजह से आप कोर्ट चले जाते हैं और वो लाभ, वो जो घाटा, वो समस्या, वो सिर्फ़ आपको ही नहीं हो रहा है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को हो रही है और सेम समस्या हो रही है और सेम घाटा हो रहा है या हो सकता है सेम लाभ होने वाला हो लेकिन वो लाभ सबको नहीं मिल पा रहा है। उस चीज़ को लेकर के आप चले जाते हैं न्यायालय। तो उस कंडीशन में चूँकि बहुत सारे लोग को ये समस्या है और आप उसमें से उसको लेकर के गए, उस समस्या को कोर्ट में लेकर के गए, तो कानून में यह व्यवस्था है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है यानी प्रतिनिधित्व सूट होता है। इसमें क्या होता है कि कोर्ट के पास आप जाएँगे और कोर्ट से आप बोलेंगे कि इसको लेकर के हमें केस करना है, इस बात को लेकर के इस समस्या का हल करना है, आवेदन करेंगे आप जब कोर्ट में, तो कोर्ट के पास इस कानून में व्यवस्था है इसकी, आपको यह व्यवस्था कर देगी, कोर्ट यह आपके लिए व्यवस्था करेगी कि चूँकि देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को का लाभ उसमें दिक्कत हो रही है, उसको हानि हो रहा है या फ़ायदा मिलने वाला था वो फ़ायदा मिल नहीं पा रहा है। उस मामले को लेकर के आप कोर्ट गए हैं, तो आपके साथ-साथ बहुत सारे लोगों का उसमें हित जुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है। तो कोर्ट क्या करती है, क्योंकि इन सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है और उसमें भी पता नहीं है कि कितने सारे लोगों का हित जुड़ा हुआ है, तो जनरली कोर्ट से आप यह करेंगे, इसके लिए यह व्यवस्था है कि कोर्ट उसमें से एक अगवा का चुनाव करती है। वो अगवा का चुनाव करने की वजह क्या है, एक प्रतिनिधित्व यानी अगवा का, इसमें से एक अगवा का चुनाव करेगी कोर्ट और उसके नाम से केस चलेगा और अन्य लोग उसमें पार्टी, उसके नाम से केस चलेगा और अन्य लोग उसमें से पार्टी होंगे और उन लोगों को भी नोटिस जाएगा, पार्टी को नोटिस जाएगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों का हित और प्रभावित हो, तो अन्य करके उसमें बाद में लिख दिया जाता है कि अन्य लोग भी हैं, या लास्ट में लिख देगा अन्य लोग भी हैं। तो इस कंडीशन में ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसी वजह से किया जाता है कि इसमें से एक तो बहुत सारे लोगों के पास जाएँगे आप किसको-किसको ढूँढेंगे कि किसको-किसको इस वजह से घाटा हो रहा है, यह ढूँढना बहुत मुश्किल काम है और टाइम टेकिंग है, पैसा भी खर्च होगा। और दूसरा यह भी है कि कोर्ट का भी तो पैसा खर्च होगा, अगर अलग-अलग लोग एक ही समस्या को लेकर के कोर्ट में इतनी सारी संख्या में जाएँगे, इतने सारे आवेदन देंगे, तो उसे निपटाने में ही बहुत लंबा समय लग जाएगा और कोर्ट का समय तो बर्बाद होगा, धन भी बर्बाद होगा और इस चीज़ को देखते हुए ऑर्डर 1 रूल 8 में यह व्यवस्था की गई है कि हाँ, एक अगवा, एक प्रतिनिधित्व टाइप का अपॉइंट कर देगी कोर्ट। लेकिन इसके लिए 1-2 बात जाननी ज़रूरी है कि कोर्ट की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी को पार्टी बना रहे हैं तो कोर्ट की पार्टी सहमति से ही हो सकता है, जिसको अगवा बनाए कोर्ट या आप अगवा का नाम दे देते हैं, आप प्रतिनिधित्व का नाम दे देते हैं, तो कोर्ट उसमें से आपको बनाने की सहमति दे सकती है और उसी के हिसाब से बात चलेगा और सारे पार्टी को भी नोटिस जाएगा, जिसका पक्ष, जितने लोग का आप अगवा हैं, सारे के पास नोटिस जाएगा कि हाँ, आपकी तरफ से हमने इन्होंने केस किया है और उसमें से ये चीज़ें हैं और वो बताई जाएगी। और एक और तरीका है कि ये तो आप गए, हो सकता है विपक्ष में कई सारे लोग हों जिनकी वजह से प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हुई है। अब ये विपक्ष के में भी बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है 100 लोग हो, 50 लोग हो, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या करते हैं, यहाँ इसका भी अगवा, इसका भी एक नेता अपॉइंट कर देती है और इन्हीं के नाम से इन्हीं दोनों के पक्ष के बीच वाद विवाद चलेगा और चलने के बाद जो फैसला आएगा सबको लाभ मिलेगा, अगर घाटा होगा, हानि होगी तो सबको हानि होगी। यह होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसके